we are getting in the topic of current affairs that we'll be discussing right now. TRIPS and the waiver for vaccines. This has been in news for like good amount of time now. कि what is TRIPS and why are countries seeking waiver on the vaccines intellectual property? ठीक है. तो ट्रिप्स क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. First of all, why in the news? Because USA, Mr. President Joe Biden has also said that now the US government also supports the waiver of the intellectual property rights on the vaccines. अब ये waiver of intellectual property rights क्या है? अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बनाती है, फॉर एग्जांपल गूगल, तो गूगल के पास गूगल सॉफ्टवेयर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं. That means no one else can use Google's intellectual property या Google का सॉफ्टवेयर without the permission of Google. Okay. So when Google is restricting the use of its software by other people, by the third parties, then it is demanding a money from them. कि अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर यूज करना है तो you can use, but you will have to pay certain amount of money to us. ठीक है. And that money is a cost of intellectual property. Simple terms में जो भी चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, वो तुम्हारी मूवीज हो सकती हैं, वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं, वो जियोलॉजिकल इंडिकेशंस भी हो सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं. अब इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम आया WTO के अंदर. नाउ WTO क्या है? WTO एक रेजीम है. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का एक रेजीम है. WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उरुग्वे राउंड के बाद 1994 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज बॉर्न. ठीक है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है टू मेक द होल ट्रेड ऑफ द ग्लोबल ट्रेड फ्रीयर, मतलब रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स, कोटाज एंड ट्रेड बैरियर्स. यानी वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उस पर जो कंट्रीज बैरियर्स लगानी है, उन सारे बैरियर्स को खत्म करके वर्ल्ड में फ्री ट्रेड को प्रमोट करना. Because the world WTO, the foundational ideology of WTO is कि a freer world, a freer trade world will be more prosperous world. ठीक है. मतलब अगर कोई कंट्री, अगर सारी कंट्रीज अपने सारे बैरियर्स हटा दें और फ्री ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए, अंडरस्टूड, तो ज्यादा एफिशिएंटली वर्ल्ड पूरा जो है पूरा एफिशिएंटली ट्रेड कर पाएगा. ठीक है. कोई किसी कंट्री के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है, किसी कंट्री के पास कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. फॉर एग्जाम्पल चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एंड इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में. ठीक है. तो अगर दोनों कंट्रीज, अगर फ्री ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड मतलब कोई भी बैरियर ऑफ ट्रेड नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में, कोई कंट्री एक दूसरे के ऊपर बैरियर नहीं लगा रही है. ठीक है. बैरियर इन द सेंस कि ना कोटा लगा रही है, ना टैरिफ लगा रही है, ना इंपोर्ट पे कोई कॉस्ट लगा रही, कस्टम ड्यूटी लगा रही है. अगर एब्सोल्युटली फ्री ट्रेड होगा तो यहाँ का जो कंपैरेटिव एडवांटेज है लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में फॉर एग्जांपल चाइना का, वो इजीली फ्लो होगा इंडिया की तरफ. ठीक है. और अगर इंडिया ने उस पर कोई कॉस्ट या कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई तो इंडिया के जो यूजर्स हैं उनको लिथियम आयन बैटरीज जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो इजीली मिल जाएंगे एट लोअर कॉस्ट. और ऐसे ही अगर साउथ अफ्रीका या किसी अफ्रीकन कंट्री में फॉर एग्जांपल कोई मिनरल मिल जाता है ना, और इंडिया में फूड ग्रेन्स हैं, और अगर वो इंडिया और वो अफ्रीकन कंट्री आपस में फ्री ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का कस्टम टैक्स नहीं लगाते हैं या किसी प्रकार और टाइप का बैरियर नहीं लगाते हैं, ट्रेड बैरियर, तो वो मिनरल इंडियंस इजीली यूज कर पाएंगे और इंडिया का फूड ग्रेन इजीली यूज कर पाएंगे अफ्रीकन्स. दैट मीन्स अ फ्रीयर वर्ल्ड विल बी हैविंग अ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ utilization या marginal utility of product will get increased. That is the basic concept of World Trade Organization. Has it succeeded? Has it failed? It is a matter of discussion. ठीक है. But जब World Trade Organization का formation हुआ तो 3 important things थे. The first one was trade in goods. Second was trade in services, and the third was trade related intellectual property rights. ठीक है. मतलब these 3 things cover almost all of the trade. 98% of the trade is being done in these things. The first one is about goods. Goods में agricultural goods हो सकते हैं, manufactured goods हो सकते हैं. ठीक है. Trade in services में मैन पावर,
ठीक है, ट्रेड इन लाइक बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज ऑल्सो, है ना। तो अगर ये सारे ट्रेड को फ्री मार्केट कर दिया जाए तो WTO believes that that will be the best, that will be in the best interest of everyone. Recently, there are many companies like AstraZeneca, okay, Pfizer, and such companies have invested a lot into their vaccine research. And now they have generated some vaccines and they want protection for the intellectual property of their vaccines. ठीक है. But since the COVID pandemic, the pandemic is a global phenomena now. ठीक है ना? It's a global catastrophe. So the fight should also be global. Understood? But we know that the impact of any such kind of catastrophe, whether natural or man-made, is large, has a larger impact on the countries which are poor, which are least developed, and the countries which are developing. तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन अराइज हो गई है कि बहुत सारी कंट्रीज जो कि लीस्ट डेवलप्ड है, फॉर एग्जांपल इन सब सहारन नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है, so they are not having proper access to vaccines. Even countries like India, which are manufacturing, India is the biggest manufacturer of vaccines in the world. India is basically the pharmacy of the world, but still Indians are not getting vaccines properly. ठीक है, तो India and South Africa, both of these countries moved a resolution in the World Trade Organization that the manufacturing, the IP regulations or the IP provisions of the TRIPS should be waived off, so that the vaccine development, the research in vaccine development could be enhanced, and the manufacturing of the vaccine could be enhanced, so that the access and accessibility and affordability of the vaccine can be increased, है ना. Because India gives the reason that the motive of global humankind is greater than the motive of profit maximization in such times. Okay. Earlier, US was reluctant to offer such kind of a relaxation, but now, in a major shift of policy, USA has also favored the waiving off of IP regulations under the TRIPS regime. Okay. Moreover, countries like India, Canada, Norway, and Sweden have also relinquished the TRIPS provisions in favor of generic manufacturing. ठीक है, तो vaccine diplomacy also forms an important part of, so this becomes an important point for the mains exam. Okay, vaccine diplomacy. Now we will try to understand what is WTO regime in a nutshell. The first important thing is umbrella one is agreement establishing WTO. ठीक है, after Uruguay round, WTA was established. It was established in 1994. ठीक है, there are three things to look for: goods, services, and intellectual property. Goods में GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, यानी General Agreement on Trade and Tariffs. Trade and Tariffs का मतलब है कि जो free flow of goods है उसको हैम्पर करने के लिए कंट्रीज जो टैरिफ्स इंपोज कर रही है, जो कोटाज इंपोज कर रही हैं, उन सारे टैरिफ्स और कोटाज को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है WTO का गोल. सर्विसेज यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. ठीक है, नाउ देयर इज आल्सो अ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. सर्विसेज विच काइंड ऑफ, लाइक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, ठीक है, लाइक फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, पर्सनल, ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल्स, फ्री मूवमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल्स, है ना. तो सच काइंड ऑफ जहां पे गुड्स इन्वॉल्व नहीं है बट सर्विसेज इन्वॉल्व है. ओके, तो देयर एग्जिस्ट आल्सो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. अब ये जनरल एग्रीमेंट्स क्या है? जनरल एग्रीमेंट्स आर काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स नोटेड इनटू द डॉक्यूमेंट, जो WTO का डॉक्यूमेंट है उसमें, कि व्हाट शुड बी द प्रोविजंस. ठीक है, जैसे GATT में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में सॉरी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स में एक एग्रीमेंट है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. ओके, अग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. ठीक है, तो ये सारे अग्रीमेंट्स GATT के अंदर में. अब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज नहीं इंपोज करनी है, लाइक एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, है ना. तो दैट कम्स अंडर द GATT. और GATS में क्या है कि कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ऐसे टैरिफ ना इंपोज करें जहां पे फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सनल एंड फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज हैम्पर हो. Okay, now intellectual property. Similarly,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिजीम में भी अग्रीमेंट है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिजीम का जो ट्रिप्स है उसका एम क्या है ना, व्हाट इज द एम ऑफ ट्रिप्स? द फर्स्ट वन इज टू सिक्योर अ प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दैट। तो that organization, almost all the countries of the world are member of the organization WIPO, ठीक है। और WIPO prescribes laws and regulations which apply to all the countries that are member of WIPO regarding the intellectual property, ठीक है। तो ट्रिप्स की क्या जरूरत थी? ट्रिप्स इज अंडर WTO and WIPO is a different institution altogether. WIPO is an institution which provides regulations and laws. TRIPS on the other hand is under WTO regime, ठीक है। तो एम ये है कि सबसे पहले इंसेंटिवाइज करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट को कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है? बाय प्रोटेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। कि अगर कोई मूवी है, अगर उसका पायरेसी हो रहा है तो मूवी बनाने वाले को लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, राइट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम कोई लॉ ले आए तो दैट विल बी अंडर ट्रिप्स प्रोविजंस। Okay, now various conventions relate to copyrights, trademark, design patents and blueprints or geological indications as well. Digital copyrights are also protected in the same TRIPS provisions. अब ये वैक्सीन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो है ट्रिप्स ऑन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो 2001 में दोहा राउंड वाज कंडक्टेड, ठीक है। दोहा राउंड वाज कंडक्टेड। This Doha round was specific about pharmaceuticals and public health. Okay, this 2001 Doha round addressed the specific need of IP regulations, है ना, IP versus public health. Okay, यानी how are intellectual property and public health interrelated, अगर और उनके कॉन्फ्लिक्ट को कैसे इशू एड्रेस किया जाए, उसके लिए ट्रिप्स ऑन फार्मास्यूटिकल्स अंडर 2001 दोहा राउंड। नाउ जो कंट्रीज, देयर आर टू टाइप ऑफ कंट्रीज इन दिस होल वैक्सीन डिप्लोमेसी कॉन्फ्लिक्ट। द फर्स्ट वन इज लाइक इंडिया। इंडिया इज फेवरिंग द वेवर ऑफ IP राइट्स, whereas the countries which are opposing the waiver of IP rights, like earlier USA was opposing the waiver of IP rights for pharmaceutical companies. तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ट्रिप्स के अंडर में ही इतने प्रोविजंस हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सो दैट द कंट्रीज लाइक इंडिया कैन मैन्युफैक्चर देयर ड्रग्स। अब वो प्रोविजंस क्या है, वी आर गोइंग टू डील विद देम, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ठीक है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग। Now what is compulsory licensing? For example, a company Pfizer, ठीक है, Pfizer, this company is manufacturing a drug, for example vaccine, ठीक है। Pfizer की जो वैक्सीन है ना, अगर इस वैक्सीन से कोरोना ठीक हो रहा है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया इस वैक्सीन के पेटेंट को अबॉलिश कर देगा, इंडिया में पेटेंट अबॉलिश कर देगा, ठीक है। एंड इट विल प्रोवाइड द राइट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के राइट्स प्रोवाइड कर देगा डोमेस्टिक कंपनीज को, लाइक रैनबैक्सी फॉर एग्जांपल। अगर रैनबैक्सी को या सीरम इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर दिया कि ठीक है ये वैक्सीन आप प्रोड्यूस करो अंडर कंपल्सरी लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फाइजर से कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परचेज नहीं की, या रैनबैक्सी या सीरम इंस्टीट्यूट ने फाइजर से कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परचेज नहीं की, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस वैक्सीन की परचेज करने का कॉस्ट बहुत हाई हो सकता था, ठीक है। इट वुड हैव बीन लाइक 100-200 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम इन नेगोशिएशन एज वेल। तो गवर्नमेंट इन चीजों से, इन हर्डल्स को खत्म करने के लिए क्या करती है? कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट
दिस कंपनी द कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग जेनेरिक ड्रग ऑफ दिस वैक्सीन, ठीक है, ये वैक्सीन तो पेटेंटेड है, इसको मैन्युफैक्चर कोई बिना पेटेंट के राइट के कर नहीं कर सकता, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, अंडर एक्सट्रीम इमरजेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है एक्सट्रीम इमरजेंसीज, एक्सट्रीम इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी हैज बीन डिफाइंड अंडर द दोहा राउंड, ठीक है। अब दोहा राउंड ये क्या था, एक्सट्रीम इमरजेंसी का मतलब है कि अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अराइज हो जाती है, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द एक्सट्रीम इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिफाइंड, इट हैज ओनली बीन मेंशन्ड, ठीक है। दैट मीन्स एवरी कंट्री इज फ्री टू डिटरमाइन कि व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी इज एक्सट्रीम इमरजेंसी, ठीक है। तो अंडर दीज प्रोविजंस एनी कंट्री कैन provide for compulsory licensing and this compulsory licensing is provided under the TRIPS provision as well, ठीक है। तो it was added through 2001 दोहा राउंड, although it was already present, ठीक है, लेकिन इसको institutionally ऐड किया गया 2001 दोहा राउंड में। ये तो पहला प्रोविजन है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। अब दूसरा प्रोविजन जो ऐड किया गया, द सेकेंड प्रोविजन दैट वाज एडेड वाज कि ठीक है, कोई कंट्री मैन्युफैक्चर तो कर रही है, लाइक कोई डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही है, बट देयर माइट बी सम कंट्रीज लाइक माली, छाड़, है ना, इन कंट्रीज के पास अपना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो। इन दैट केस अगर वो कंट्री है ना, तो अब इन प्रोविजंस की जरूरत क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया, है ना, and some other country for like Chad, it's a sub-Saharan country, ठीक है, it's a least developed country, मतलब बहुत ही पुअर कंट्री है। तो इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, बट छाड़ के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही नहीं है। मतलब दिस गवर्नमेंट कैन नॉट यूज द प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू इट्स बेनिफिट, ठीक है। किसी कंट्री के पास, अगर इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल सीरम इंस्टीट्यूट, है ना, पुणे, तो सीरम इंस्टीट्यूट कैन मैन्युफैक्चर ड्रग्स, इन दैट केस इंडिया विल प्रोवाइड द कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ अ वैक्सीन टू सीरम इंस्टीट्यूट, बट यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं, इस कंट्री के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं जहाँ पे ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सके। तो ये वो वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर ही जहां एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंट्रीज क्या करें, उनके पास ऑप्शन है इंपोर्ट कर लें, है ना। बट चलो ठीक है, फाइजर है, फाइजर ने, इंडिया ने क्या किया, फाइजर की वैक्सीन का कंपल्सरी लाइसेंस सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया और सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाना शुरू कर दिया। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फाइजर ने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस हैं WTO के, ठीक है, नाउ इट वाज फर्स्टली, यहां पे तो ये ट्रिप्स के अंडर में आया, है ना, ट्रिप्स के अंडर में आया, ठीक है। अब यहां पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ गया, यानी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो यहां पे ट्रिप्स ने कंप्लेन कर दी WTO रिजीम में, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, छाड़ के अगेंस्ट, कि छाड़ इज अगेन इंपोर्टिंग some drug that was manufactured by India without giving us the patent money, and now that Chad is importing that drug, ठीक है। तो इससे बचने के लिए दोहा राउंड में ही ये अलाउ किया गया कि अगर कोई किसी कंट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई भी फार्मास्यूटिकल जो कि एक्सट्रीम इमरजेंसी में इंपॉर्टेंट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है, तो दैट कंट्री कैन इंपोर्ट फ्रॉम अ कंट्री विच इज प्रोड्यूसिंग जेनेरिक ड्रग्स, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ये जो कि दोहा राउंड में ट्रिप्स के थ्रू ऐड किए गए, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग, द सेकंड इज इंपोर्ट ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, okay, these were the two important provisions that were added through the Doha round. तो जो कंट्रीज अपोज कर रही हैं किस चीज का, वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स, वो ये कह रही हैं कि ये दोनों प्रोविजन जो है वो अलाउ करते हैं एग्जिस्टिंग लॉ में ही, है ना, कि मतलब यू डोंट हैव टू मेक एनी अमेंडमेंट इनटू द एग्जिस्टिंग लॉज, क्योंकि ये दोनों प्रोविजंस ऑलरेडी अलाउ करते हैं किसी कंट्री को जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और द सेकंड पार्ट
अगर किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए भी अलाउ करते हैं। तो देयर इज नो like basis for waiving of the IPO, intellectual property rights. But why is it important to waive off IP? The first one is raw material supply chain, because India, although India can manufacture the drug, ठीक है, but जो supply chain है ना, जो API है, active pharmaceutical ingredient, that we are importing from China or some other country. तो Pfizer can bring a dispute settlement like Pfizer can bring a case against India in the WTO regime, है ना। तो सप्लाई चेन को भी स्ट्रांग रखने के लिए, या जो अगर वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो गई है वो एज आई टोल्ड कि दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए, है ना, तो सप्लाई चेन को स्टडी रखने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वेव ऑफ कर दिया जाए आईपी, ऐसा जो कंट्रीज वेवर चाहती हैं उनका डिमांड है। कस्टम फैसिलिटेशन एज आई टोल्ड, डी फैक्टो एक्सपोर्ट कंट्रोल, मतलब ऑफ कोर्स a country who is manufacturing, for example like India, है ना, India is manufacturing some vaccine under the compulsory license, but compulsory licensing is for domestic consumption, है ना, compulsory licensing is not for export, okay, तो compulsory licensing, but second provision is for export, है ना। वैक्सीन रैशनिंग, वैक्सीन रैशनिंग का मतलब अब बहुत सारी कंट्रीज अपनी डोमेस्टिक डिमांड को ही पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वैक्सीन्स को लाइक कंट्रीज लाइक चार्ट जिनके पास ज़रूरत है ना, और जो ऑलरेडी लीस्ट डेवलप्ड हैं, जिनके पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो इंपोर्ट तो करना चाह रही हैं बट कोई एक्सपोर्ट ही करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वैक्सीन रैशनिंग हो रही है, ठीक है। और वैक्सीन रैशनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो अगर वेव ऑफ कर दिया जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ज़्यादा कंपनीज को हम प्रोवाइड कर पाएंगे व्हाट, लाइसेंस टू प्रोवाइड द वैक्सीन, ठीक है। मतलब रिसर्च ऑन डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगा, और लोकल लेवल पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं विदाउट एनी नीड ऑफ गेटिंग इनटू द कंपल्सरी लाइसेंसिंग, बिकॉज द टाइम टेकन बाय दिस होल प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज आल्सो हाई, ठीक है ना। तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 to 5 years for the whole infrastructure to be set up and the whole compulsory licensing to get into, ठीक है। क्योंकि कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंट्री कंपल्सरी लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, it should first of all try to get a voluntary license from the company that has the intellectual property। मतलब अगर इंडिया किसी वैक्सीन का कंपल्सरी लाइसेंसिंग किसी डोमेस्टिक कंपनी को प्रोवाइड कर रही है, तो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है कि वो उस वैक्सीन का जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसके साथ अग्रीमेंट में आए, पहले अग्रीमेंट में आने की कोशिश करे वॉलंटरी लाइसेंस। वॉलंटरी मतलब कि दैट कंपनी विल सेल इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू इन सम डोमेस्टिक इंडियन कंपनी, जो कन्वेंशनल तरीका है उसके थ्रू। अगर वो तरीका फेल हो जाता है, देन ओनली कैन इंडिया गो फॉर द प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अंडरस्टूड? So that was all about the TRIPS provisions relating to what vaccine manufacturing, and how the TRIPS provision is going to increase the vaccine, the inequality of access to the vaccines.